ठीक है, तो खुरम साहब ये मार्केट एफिशिएंट करने से ज़रा ये आपकी इस वक्त मुराद क्या है? जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि फार्मर को उसका वो जो एक उजरत या मुआवजा उस तरीके से नहीं मिलता जो वो उसका जो उसका हक होता है, उसकी वजह भी ये है कि शायद उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके पास फाइनेंसिंग का इतनी फैसिलिटी नहीं होती और फिर वो जो भी उसको कीमत मिलती है औने पौने दामों वो अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो जाता है, तो एक उसकी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाया जाता है। ये एफिशिएंट मार्केट से क्या मुराद है आपकी? देखिए, इस वक्त हमारे मंडियों का जो निज़ाम है वो छोटे फार्मर को फेवर नहीं करता। अगर आप अपनी हार्वेस्ट उठा के एक मंडी में लेके जाते हैं, आपके पास इस वक्त आज के दिन में कोई मुतबादल नहीं है कि आप वहां पे जाएं और अपनी फसल को बेचें जो भी आपको कीमत मिली है, क्योंकि ना आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज हैं एडिक्वेट, ना आपके पास एक प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी का तरीका है। जो भी आड़ती आपको कीमत देता है, आप चुप करके वो पैसे पकड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। नए और एफिशिएंट मार्केट से मुराद मेरी ये है कि बजाय इसके कि हम मंडियों के अंदर आड़तियों के पास अपनी हार्वेस्ट लेके जाएं, पूरे मुल्क के अंदर एक जाल बिछा दें एक्रेडिटेड वेयर हाउसेस का। ये वेयर हाउसेस दुनिया में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के और उनकी मैनेजमेंट के, उनको फॉलो करें, जिसके अंदर फार्मर अपने नज़दीकी वेयर हाउस के अंदर अपनी हार्वेस्ट लेकर आए, वहां पे एक थर्ड पार्टी लाइक SGS या वालेस उसको वे करे, उसको ग्रेड करे और उसके वजन के मुताबिक और ग्रेड के मुताबिक फार्मर को एक वेयर हाउस रिसीट इशू करते हैं। वो वेयर हाउस रिसीट लेके फार्मर के पास अब दो चॉइसेस होंगी। एक तो उसे ये पता है कि उसका हार्वेस्ट, उसकी फसल एक एक्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर सिक्योरली पड़ी हुई है। अगर वो चाहे तो उसको उस दिन बेच दे, वो चाहे तो 5 दिन बाद बेचे, चाहे तो 1 महीने के बाद बेचे। लेकिन हमारे फार्मर के पास कैश फ्लो का बहुत मसला होता है। अब चूंकि हमने इसकी फसल को बैंकेबल कर दिया है, उसकी प्रॉपरली वेइंग और ग्रेडिंग करके एक सिक्योर वेयर हाउस के अंदर उसको डाल दिया है, बैंक्स आप फार्मर को लेंडिंग कर सकते हैं उस फसल के अगेंस्ट। उस लेंडिंग को कैश की सूरत में भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस है जिसको हम इवेंजलाइज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एग्री इनपुट सप्लायर्स जो सीड्स, डीजल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स उन्हीं वेयर हाउसेस के अंदर उनकी जो अगली फसल के इनपुट्स है वो पड़ी हों, फार्मर अपनी कमोडिटी को जमा करवाए, उसकी फाइनेंसिंग से वो अगले फसल का की इनपुट्स खरीदे और वापस जाके अपनी अगली फसल लगाए। और जब भी कीमत उसके मिजाज के मुताबिक हो, उसको पसंद है कि मैं इस कीमत पे अपना माल बेचना चाहता हूँ, वो उसको बेचे, और जब तक वो बेचता नहीं वो वेयर हाउस वाले को स्टोरेज की एक फीस अदा करे। ये अगर हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कमोडिटी की एक नेशनल लेवल प्राइस डिस्कवरी होगी। लाहौर की मंडी में अगर एक बहुत बड़े जमींदार के 50 ट्रक आलू लेकर आ जाए तो लाहौर की मंडी के अंदर कीमत गिर जाती है। रायवट की मंडी जो से 30-40 किलोमीटर दूर है, वहां पे कीमत ज्यादा होगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में किसी भी कमोडिटी की उसके ग्रेड के मुताबिक एक कीमत हो और उस कीमत पे बाइंग और सेलिंग हो। दूसरा जो इस वक्त निज़ाम है कमीशन एजेंट्स का, वो 2, 3, 4, 6% तक कमीशन लेते हैं फार्मर का माल बेचने के लिए। आई थिंक अब जो जिस तरह के सिस्टम इन्विजन कर रहे हैं उसके अंदर हम 1 या 2% कमीशन के साथ, ब्रोकरेज कमीशन के साथ ये काम बड़ा एफिशिएंटली कर सकते हैं और इसका फायदा फार्मर्स को भी होगा, उसको बेहतर प्राइस मिलेगी, और मिलर्स को और एक्सपोर्टर्स को भी होगा, उनको भी बेहतर प्राइस मिलेगी, और इवेंचुअली हमारा कंज्यूमर इसका बेनिफिशियरी होगा।